नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी दिव्य यात्रा जो हमें सीधे भगवान शिव की भक्ति के केंद्र तक ले जाएगी। हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्राचीन कथाओं और उनके गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, ये सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या? देखिए, ये शब्द दो हिस्सों से बना है। ज्योति जिसका मतलब है प्रकाश और लिंग जिसका मतलब है प्रतीक। तो ये वो जगहें हैं जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद एक कभी न खत्म होने वाले प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मतलब ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, ये तो शिव की जीती जागती ऊर्जा के केंद्र हैं और पूरे भारत में ऐसे 12 पवित्र स्थल हैं। हमारी ये यात्रा 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम इस तीर्थ यात्रा के मतलब को समझेंगे, फिर 4-4 के ग्रुप में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस यात्रा से असल में हासिल क्या होता है। स्क्रीन पर एक नजर डालिए। ये हमारी पूरी यात्रा का एक तरह से रोड मैप है। एक ही जगह पर आप सभी 12 पवित्र स्थल वो कहाँ हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये देख सकते हैं। इस दिव्य यात्रा को शुरू करने के लिए ये एक बेहतरीन गाइड है। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सदियों से करोड़ों लोग इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकलते हैं? ऐसा क्या खास है इन जगहों में? असल में ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक बुलावा है। लोग यहाँ आशीर्वाद पाने, मन की शांति और ज्ञान की तलाश में और उस गहरी भक्ति को महसूस करने आते हैं जिसका अनुभव कहीं और नहीं मिलता। तो बस अब इंतजार खत्म, हमारी दिव्य यात्रा अब शुरू होती है। चलिए पारंपरिक क्रम के हिसाब से पहले 4 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात के सोमनाथ से, जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। इसकी कहानी बड़ी जबरदस्त है। इतिहास में इसे कई बार नष्ट करने की कोशिश हुई, पर हर बार ये और भी शान से खड़ा हुआ। ये अटूट विश्वास की एक जीती जागती मिसाल है। इसके बाद हम पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर, मल्लिकार्जुन। अब ये जगह बहुत खास है क्योंकि ये अकेला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ हैं। मतलब यहाँ शिव और शक्ति का दिव्य मिलन होता है। चलिए अब मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। यहाँ उज्जैन में है महाकालेश्वर, जो अपनी विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती के लिए जाने जाते हैं। ये जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाता एक बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान है। वहीं पास में नर्मदा नदी के बीचों बीच ओम के आकार का एक द्वीप है और उसी पर है ओंकारेश्वर मंदिर। सोचिए, प्रकृति और अध्यात्म का कितना अद्भुत संगम है। हमारी यात्रा का कारवां आगे बढ़ रहा है और अब हम अगले 4 ज्योतिर्लिंगों की ओर चल रहे हैं। हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी, एक अलग ऊर्जा है। अब हम सीधा पहुंचते हैं हिमालय की गोद में, उत्तराखंड के केदारनाथ। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को यहीं अपने पापों से मुक्ति मिली थी। फिर वहां से हम आते हैं पश्चिम की ओर, महाराष्ट्र के भीमाशंकर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से पवित्र भीमा नदी निकलती है। हमारा अगला पड़ाव है खुद शिव की नगरी वाराणसी में काशी विश्वनाथ। ऐसा कहते हैं कि यहाँ प्राण त्यागने से इंसान को सीधे मोक्ष मिलता है। इसके बाद हम फिर से महाराष्ट्र लौटते हैं, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर। ये मंदिर बहुत अनोखा है क्योंकि यहाँ का लिंगम 3 मुख वाला है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों का प्रतीक है। और इसी के साथ हम अपनी इस पवित्र यात्रा के आखिरी चरण में आ पहुंचे हैं। चलिए उन अंतिम 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं जो इस दिव्य चक्र को पूरा करते हैं। झारखंड में है वैद्यनाथ धाम, जिन्हें देवताओं का डॉक्टर भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यहीं पर रावण ने शिव जी की कठोर तपस्या की थी। इसके बाद हम गुजरात के नागेश्वर पहुंचते हैं, जिन्हें हर तरह के विष और नेगेटिव एनर्जी से बचाने वाला रक्षक माना जाता है। हमारी यात्रा अब हमें दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम ले जाती है, जिसका रामायण से बहुत गहरा कनेक्शन है। ये वही जगह है जहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। और अंत में महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर, 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग, जो इस महान तीर्थ यात्रा को पूरा करता है। तो इन सभी 12 दिव्य स्थानों की यात्रा करने के बाद इसका असली मतलब क्या है? इसका आध्यात्मिक फल क्या मिलता है? आइए अब इस पर बात करते हैं। ये जो यात्रा है, ये सिर्फ बाहर की दुनिया की नहीं है। असल में ये एक गहरा आंतरिक बदलाव लाती है। तो चलिए देखते हैं
कि इस भक्ति का पुरस्कार क्या है? तो इसका निचोड़ ये है कि इस तीर्थ यात्रा को पूरा करने से आत्मा की शुद्धि होती है, मतलब पिछले कर्मों से मुक्ति, जीवन में एक अलग ही शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। और सबसे बड़ी बात, ये मोक्ष का रास्ता खोलती है, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आज़ादी। कुल मिलाकर ये भक्तों की जिंदगी पर एक बहुत ही गहरा और पॉजिटिव असर डालती है। इस अद्भुत दिव्य यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सनातन धर्म और उसकी गहरी शिक्षाओं के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो www.atmavani.life पर जरूर जाएं। आपको वहां और भी ज्ञान और मार्गदर्शन मिलेगा।